हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लाइट चैप्टर के 2 पार्ट करा दिए हैं। पहला पार्ट में मैंने आपको सब कुछ बेसिक बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये समझाया मैंने। और आपको स्फेरिकल मिरर भी बताया मैंने। स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को मैंने डिस्कस कर दिया है। साथ में मैंने ये भी बता दिया कि मिरर में क्या क्या अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ मैं। ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको उसके रूल्स बताए थे। मैंने कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बताए थे। अगर आप वो रूल्स पढ़ के नहीं आए तो कृपया करके सेकंड वीडियो को ज़रूर देख कर आएँ। पार्ट 2 है, उसको ज़रूर देखिए। पार्ट 2 में मैंने रूल्स बताए हैं। अगर आप वो देख कर आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और नहीं देख के आते तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं कराने जा रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने करा दिया। फर्स्ट पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट था हमारा पोल और फोकस के बीच में था। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? जस्ट फोकस पर। ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं? कॉनकेव मिरर वाला। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने ये लिया, ये कॉनकेव मिरर, शाइनिंग पार्ट इस तरफ, पॉलिश पार्ट, इसको हम कहते हैं अपर्चर पूरे को। यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पोल। और यहाँ से यहाँ तक इसको हम पूरा बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर। मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर। ठीक है। मैंने आपको जो रूल बताए थे मैंने कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर में हमारा जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा कौन सा? सबसे पहले देखो, रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैंने क्या बताया था रूल नंबर 1 में? रूल नंबर 1 में मैंने ये बताया था कि जो रे होगी ऊपर से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये रूल नंबर 1 बताया था मैंने। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस के पैरेलल होगी और फोकस से होकर निकल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है। और रूल नंबर 2 हमारा, मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक रे आपकी ऐसी आई, मतलब सेंटर का रूल नंबर मेरा कौन सा लगा? मेरा रूल नंबर 3 लगा। वो क्या था? मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और रूल बताया था कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो लौट के भी आएगी। ठीक है, ये बताया था। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर ये दो, एटलीस्ट कम से कम 2 रेज जहाँ मीट पॉइंट करेंगी वहाँ पर आपका क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब ध्यान से देखो, मैं इसे आगे बढ़ाता जाऊँगा, ये कहीं भी नहीं मिल रही है। ठीक है, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो जो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ फॉर्म्ड होगी? बोलो, कहीं जब मिली नहीं तो कहाँ फॉर्म होगी? ये बहुत दूर जाके फॉर्म होगी। कहाँ पे होगी? इन्फिनिटी पे। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है हमारा यहाँ पे? मतलब इसका नेचर क्या है इमेज का? रियल है और इन्वर्टेड है। रियल, इन्वर्टेड, और कैसी होगी? स्मॉल होगी। ठीक है। खुद सोचो कि जब मिल ही नहीं रही तो कहीं ना कहीं तो जाएगी बहुत, मतलब पहले जाएगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आपको बिल्कुल छोटी सी कहीं इमेज बन सकती है, और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और कहाँ फॉर्म्ड होगी? इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ पर होगी? कहीं नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो इमेज कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर। कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पे। समझना बेटा ध्यान से। आपको एक जो मैंने रे डायग्राम पहला बताया उसी सब समझ जाओगे। पहले वाले में क्या था? हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ए और ये बी बना के मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बनी थी? बिहाइंड द मिरर। अब आप खुद सोचो, मैंने क्या करा? ऑब्जेक्ट को खिसका दिया। कहाँ पर रख दिया मैंने? फोकस पर। तो अब इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। मतलब कि आप जब बिहाइंड द मिरर है तो आप कहाँ बनेगी? बहुत दूर जाके बनेगी। और बहुत दूर कहाँ बनेगी? इधर कहीं बिल्कुल दूर बनेगी, इन्फिनिटी पे। क्योंकि ये आपके एटलीस्ट 2 रेज नॉट बी मीट। ठीक है। पॉइंट 3, ये सब लोगों ने बता दिया होगा। पॉइंट 3 क्या है? अब हमने फोकस पे रखा था, समझना बेटा ध्यान से। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है। पहले कहाँ था? पोल और फोकस के बीच में। फिर हमने खिसका कर फोकस पे रखा।
अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, ठीक है। हेडिंग थर्ड वाला पॉइंट नंबर थर्ड, when object placed between focus and center of curvature, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन की तीसरी कंडीशन। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी, समझना, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छी तरीके से, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगी, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। बात क्लियर। ये पॉलिश पार्ट, ठीक है, ये हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। बात क्लियर। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इधर ए और बी, ठीक है। रूल नंबर वन क्या आता है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर रे निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई। और रूल नंबर 2 क्या है हमारा, रूल नंबर 2 हमारा ये है कि हमारा किससे आएगी, रूल नंबर 3 हमारा 3 क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, रे टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी कुछ इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी, और जहाँ पर ये मीट कर रहा है, ये रे जहाँ मीट कर रही है, थोड़ा अलग बन गया है पर ध्यान रखना, रूल नंबर 3 लग रहा है, आप ध्यान से करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और उसी से लौट कर आ जाएगी, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी जो कि क्या कैसी है, रियल है और वो भी इन्वर्टेड है, ठीक है, ए डैश और ये बी डैश। तो नेचर ऑफ इमेज, कैसी इमेज वो देख लो, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, इमेज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड द, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई, ध्यान से देखना है। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेकंड वाली में फोकस पे था, अब देखो यहाँ पर आ गया, किसका दिया हमने, और सेकंड वाले केस में देखो आपका जो इमेज बन रही थी वो इन्फिनिटी बन रही थी, बहुत दूर जाके बन रही थी कहीं, अब जो इमेज आएगी आपकी वो कहाँ बनेगी, इस पर आएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 3 था हमारा, लाइन हमारी सेंटर कर्वेचर से गई और उससे वापस लौट कर आ गई, मतलब रह गई हमारी, और ये दोनों यहाँ पर मिले हैं, और मिलने पर एक इमेज फॉर्म्ड हुई है, ए डैश बी डैश। थोड़ा ढंग से बनाना है, मेरा थोड़ा रफली हो गया है, ए डैश बी डैश। इससे हमें पता चल गया कि आपकी रियल और इन्वर्टेड है, और इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, बियॉन्ड द सेंटर कर्वेचर। देखो सेंटर कर्वेचर है, इसके पीछे ही तो बनी है, ए डैश बी डैश, ठीक है, समझ में आया। केस नंबर 4 क्या होगा, केस नंबर 4 होगा जो अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्यान से देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट, ध्यान से बना रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से, अच्छी तरीके से सब समझ में आएगा, ध्यान रखना, पार्ट 2 नहीं समझ आए हो तो दिक्कत आएगी आपको।
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। अब देखो, ये रहा हमारी कॉनकेव मिरर, शाइनिंग पार्ट बाहर की तरफ, पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ए और बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कौन सा रूल लगेगा। पहले लगेगा आपका रूल नंबर, बताओ कौन सा रूल लगेगा आपका? ध्यान समझ के देखो कौन सा रूल लगेगा, सोचो कौन सा रूल लगेगा, करके देखो आप लोग। तो जो रूल लगेगा आपका, रूल नंबर कौन सा लगेगा? रूल नंबर लगेगा 2। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था? रूल नंबर 2 में रेव आपकी फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। रे कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और रे आपकी कहाँ जाएगी? फोकस, देखो रे कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ये रूल नंबर 1 है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और ये यहाँ मिल गई, और मिलने से यहाँ कहाँ फाउंड हुई? इधर फाउंड हो गई, बिल्कुल जस्ट उस पर। तो ए डैश और बी डैश, ये भी देखो आपकी उल्टी बन रही है इमेज। तो आपका नेचर ऑफ इमेज कैसी है? नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। समझ में आया बच्चा? बच्चा ध्यान से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर मेरे डायग्राम में हो रहा होगा, पर आप लोग उसका इस्तेमाल करना कंपास वगैरह का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेंसिल से बना के देखना। ठीक है, ठीक है, रियल इन्वर्टेड है और सेम साइज है, देखो साइज इसका सेम ही है। ठीक है, नेचर ऑफ रियल इन्वर्टेड, और इमेज फॉर्म्ड कहाँ हो रही है? बताओ कहाँ हो रही है? बिल्कुल जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म्ड। कहाँ पर हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये केस नंबर हमारा 4 था बेटा, ध्यान रखना। बात समझ में आई? केस नंबर 1 को आपको यार रिपीट कीजिए। केस नंबर 1 क्या था? पोल और फोकस के बीच में था, इमेज कहाँ बन रही थी? बिहाइंड द मिरर। फिर आपका कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट खिसकाया हमने? फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनी हमारी? इन्फिनिटी पर। देखो इमेज भी खिसकती जा रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम खिसका रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी खिसक रही है। फिर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आपको रिपीट करना है, वीडियो को देखना है बार बार। तो फिर आपका जो इमेज बनी वो कहाँ बनी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब आपकी इमेज कहाँ बनी? खिसक कर किधर आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब आप 5वीं कंडीशन खुद बता सकते हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन दोनों के बीच में बनेगी। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल क्लियर तरीके से ऐसे ही समझना आपको, बहुत प्यार से अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अगला केस देखिए। When object placed beyond the center of curvature, beyond the center of curvature, देखो बनाया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, ये शाइनिंग पार्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर हमारा।
उसी तरीके से रूल लगाया हमने प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, और कहाँ से हो जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, और रूल नंबर हमने ये लगाया, क्या लगाया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रह जाएगी और ऐसे हो चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे करके, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते ही निकल जाएगी और वापस लौट के तो जाएगी। ये रूल था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ठीक है, ये दोनों रेस यहाँ मिली, ये दोनों रेस इधर मिली, तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरह बनेगा। ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए और बी, इमेज बन गई आपकी ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बन गई। ध्यान समझो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट देन इमेज फॉर्म्ड सेंटर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है हमारा, बताओ। नेचर ऑफ इमेज क्या है, उल्टी बन रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का ही मतलब उल्टा ही होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी वाली उल्टी मत समझ लेना, उल्टी बन रही है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बन रही है साइज में, देखो ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी छोटी है, तो स्मॉल साइज। ये रूल नंबर 5 था बेटा, मतलब सॉरी इमेज फॉर्मेशन का 5वां नियम है आपका, स्मॉल साइज। ठीक है, और इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डाउन कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी और एफ कर दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज, ये देखो बन रही, छोटी सी इमेज बन रही है। बात क्लियर। अब केस नंबर 6 देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा ना, बाहर कहाँ, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो फिर इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा, इमेज अभी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट खिसक गया तो इमेज भी तो खिसक के इधर आएगी, तो ये इमेज कहाँ आ जाएगी, फोकस पर आ जाएगी। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हम ये लिख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी समझ रहे हो, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, इतना दूर कुछ बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, तो इसका जो आपका बनेगा इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब आपका कॉनकेव मिरर के लिए ये देखो इस तरीके से हमने कर दिया, ये पोल है हमारा। बात क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट आपका लगभग आपका यहाँ कहीं होगा, ये बहुत दूर है, ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे लगभग होगा यहाँ पर, ए और बी बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बात क्लियर। ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान समझना इस चीज़ को, अगर ये मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती हुई आ रही है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। और सेम ऐसे ही अगर ये मान लो इधर से बिल्कुल कुछ इस तरीके से आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, ऐसे करके ये ऐसे करके निकल जाएगी, मतलब ये आपका रूल नंबर दूसरा लग गया। ठीक है, तो ये यहीं पे काट गई आपको पॉइंट एफ पर।
अब पॉइंट ऐप पर आपकी इमेज मिलेगी, और वो कैसी बनेगी सोचना ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इमेज कैसी मिलेगी, ये भी आपको रियल और कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। नेचर ऑफ इमेज समझना ऐसे करके बिल्कुल। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर निकल गई। अब रूल नंबर आपका ये 2 है वो क्या था, फोकस से गई और आपके इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, पर मिल तो यहीं गई ना। मैंने क्या बताया था, जहाँ रे मीट कर गई उधर ही आपकी इमेज बनेगी। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखो बेटा ये भी रियली बनेगी। अगर आप ध्यान से सोचोगे थोड़ा सा दिमाग से, तो ये इधर इधर का अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसे खिसक खिसक की तो आई होगी ना। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को खिसकाते जा रहे हैं, तो इमेज भी तो खिसक रही होगी ना बिल्कुल कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे बनी होगी, फिर ऐसे बनी होगी, फिर ऐसे बनी होगी, फिर ऐसे बनी होगी, फिर ऐसे बनी, बिल्कुल छोटी बनी होगी, फिर एंड में जाके यहाँ बिल्कुल बनी होगी बिल्कुल फोकस पर, और बिल्कुल कैसी बनी होगी, बिल्कुल छोटी बनी होगी। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल होगी, तो रियल ही ना, बिल्कुल छोटी सी। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी होगी, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब धुंधली, बहुत छोटी, डिमिनिश्ड। और इमेज फॉर्म्ड कहाँ होगी, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पर होगी, इमेज फॉर्म्ड होगी फोकस पर। कहाँ पर होगी, फोकस। ठीक है, इस तरीके से ये 6 के 6 केस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको वीडियो नंबर 2 मतलब पार्ट 2 और ये पार्ट 3 दोनों को एक बार देखना अच्छी तरीके से, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। दोनों जब आपको ढंग से समझ में आ जाए तो एक बार आप लोग कॉपी पे जरूर करके देख लेना, बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने रूल्स बताए हैं पार्ट 2 में, जो मैंने रूल्स बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो उनसे ज़रूर समझ में आएगा। ध्यान रखना बेटा, अगर आप एक स्टोरी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। स्टोरी क्या है कि आप अभी सीखने के उसमें फेज़ में हो। सीखने का फेज़ का मतलब ये है कि अभी आप एक तरीके से कछुए हो। कछुए मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। आप स्टोरी सुनी होगी ना कछुए खरगोश की। खरगोश जो होता है वो तेज़ भागता है और एंड में जाके सोना ही है उसको। पर कछुआ जो है, अगर कछुआ बन के चलोगे 12th तक, बोल रहा मैं 12th तक बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल आपके गोल्डन ईयर्स है। अगर ये बर्बाद किए तो ज़िंदगी बर्बाद है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप समझ लेना इस बात को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा और नए कॉन्सेप्ट और नए चीज़ों से विद प्रैक्टिकल से। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।